Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills. आज के लेक्चर से हम अपनी यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं. हमारी यूनिट 3 का नाम है टेक्निकल प्रेजेंटेशंस, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स. ये जो यूनिट है आपकी अराउंड 5 to 6 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगी. ये जो आपका लेक्चर है ये पार्ट 1 है. तो आइए देखते हैं हमारा थर्ड यूनिट का सिलेबस क्या है और कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. तो यूनिट 3 में आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रेजेंटेशंस की फॉर्म्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, क्लासरूम प्रेजेंटेशन स्टाइल, मेथड्स, देन इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, जिसमें कि हम मेथड्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्लैरिटी ऑफ सब्सटेंस, इमोशन और ह्यूमर, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे. मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होते हैं हमारे, उसके अलावा हम मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे एंड देन फाइनली वी वुड टॉक अबाउट द ऑडियंस पार्टिसिपेशन. सो ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट 3 के जो हैं वो आपके इस सीरीज़ में, इस लेक्चर सीरीज़ में कंप्लीट किए जाएंगे. आज जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हम प्रेजेंटेशन के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में और प्रेजेंटेशन की फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं. प्रेजेंटेशन. सो पहला क्वेश्चन हमारा उठता है, व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन? अ प्रेजेंटेशन इज अ फॉर्मल टॉक टू वन और मोर पर्सन्स that presents ideas or information in a clear structured way. यानी जब आप एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों से अपने किसी एक आइडिया को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं या एक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, वो भी इन अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड वे, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन कहलाती है. All presentations have a common objective. They are given in order to inform, train, persuade or sell. जितनी भी प्रेजेंटेशंस होती हैं उनका सिर्फ एक ही क्लियर पर्पस होता है, कॉमन पर्पस होता है. या तो वो इन्फॉर्म करने के लिए होती हैं, या वो ट्रेन करने के लिए होती हैं, या वो परसुएड करने के लिए होती हैं, या फिर वो सेल करने के लिए होती हैं. एक बात यहाँ पे बहुत क्लियरली समझनी जरूरी है बच्चों कि प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होता. कुछ लोगों को लगता है कि प्रेजेंटेशन का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे आपने कुछ बनाया और आपने उसको डिलीवर किया तो वही आपकी प्रेजेंटेशन कहलाती है. वो केवल एक टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है, उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के प्रेजेंटेशंस होते हैं जो कि हम देखेंगे. ठीक है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज नॉट द प्रेजेंटेशन वी आर टॉकिंग एट दिस मोमेंट. This moment we are talking presentation in general. Whenever you are presenting an idea to train, inform, persuade or sell, that is called the presentation, right? So it is a participative two-way communication process characterized by the formal and the structured presentation of a message using visual aids. Generally presentation जो होता है वो एक structured टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है, एक फॉर्मल टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है. और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पे कुछ विजुअल एड्स का यूज़ करें. राइट, विजुअल एड्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट आपका एक विजुअल एड हो सकता है. आप कुछ प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा आप कुछ डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं. आप ब्लैक बोर्ड का या व्हाइट बोर्ड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. राइट, सो दीज आर कॉल्ड द विजुअल एड्स. इट इज़ पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड and communicates a message to an audience in a way that brings about the desired change in their understanding or opinion. यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हम करते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो हमेशा वो पर्पसफुल और गोल ओरिएंटेड होती है. ऐसा नहीं है कि बिना किसी पर्पस के या बिना किसी गोल के ही आपने प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया. प्रेजेंटेशन का हमेशा एक गोल, एक पर्पस होता है और जनरली वो गोल जो होता है वो क्या होता है, वो कम्युनिकेट करना होता है एक मैसेज को, या फिर आपके जो ऑडियंस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में एनहेंसमेंट करना होता है या उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होता है. राइट, तो अगर आप अपने ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं या फिर उनकी ओपिनियन को चेंज करना चाहते हैं तो उस पर्पस के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. इट इज फ्लेक्सिबल, चेंजिंग एज वेल एज कॉम्प्लेक्स एंड वेरीड. जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो एक फ्लेक्सिबल चीज होती है. फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को चेंज नहीं कर सकते. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मोमेंट पे अपनी प्रेजेंटेशन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप उसको चेंज करना चाहते हैं. और दूसरी बात, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और ये वैरायटी ऑफ टाइप्स की भी हो सकती है. एन ओरल प्रेजेंटेशन, हालांकि प्रेजेंटेशन के काफी सारे टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. हम जो यहाँ पे जनरली बात करेंगे वो हम ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज हमारा जो एंटायर दिस यूनिट इज ऑल अबाउट ओरल कम्युनिकेशन और द
ओरल टेक्निकल कम्युनिकेशन, राइट। सो एक ओरल कम्युनिकेशन या ओरल प्रेजेंटेशन जो होती है उसके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन इज पर्पसफुल, सबसे पहली बात तो उसका एक पर्पस होना चाहिए, डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। नंबर 2, इट इज इंटरैक्टिव, इट इन्वॉल्व्स बोथ द स्पीकर्स एज वेल एज द लिसनर्स। ये स्पीकर्स और लिसनर्स दोनों को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, इसीलिए इसको 2 वे कम्युनिकेशन बोला गया है। नंबर 3, इट इज फॉर्मल, यहाँ पे फॉर्मेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपका जो स्टाइल है वो फॉर्मेलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। एंड नंबर 4, ऑडियंस ओरिएंटेड। आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखिए, आप जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो प्रेजेंटेशन अपने ऑडियंस के लिए देते हैं, अपने लिए नहीं देते। अगर आप उनको ट्रेन करना चाहते हैं तब भी आप ऑडियंस के लिए दे रहे हैं, अगर आप उनको परसुएड करना चाहते हैं तब भी आप ऑडियंस के लिए दे रहे हैं, अगर आप उनको कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन केवल और केवल ऑडियंस के लिए दे रहे हैं। सो योर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी मच ऑडियंस ओरिएंटेड। क्लियर। तो ओरल प्रेजेंटेशन के 4 मेजर आपके एक तरीके से समझिए कैरेक्टरिस्टिक हो गए, पर्पसफुल, इंटरैक्टिव, फॉर्मल एंड ऑडियंस ओरिएंटेड। सेवरल फॉर्म्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशंस, काफ़ी सारी फॉर्म्स की ओरल प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, जैसे कि सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, सिंपोजिया, स्टूडेंट प्रेजेंटेशंस, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस, प्रोडक्ट लॉन्चेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीम प्रेजेंटेशंस, एनुअल जनरल मीटिंग्स, डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशंस एंड कंपनी प्रोफाइल प्रेजेंटेशंस। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के आपके प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस डिपार्टमेंट में, किस डोमेन में वर्क करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप फैकल्टी हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप रिसर्चर हैं, आप एक सेलर हैं, जो भी हैं उसके हिसाब से आपकी प्रेजेंटेशन के टाइप्स या आपकी प्रेजेंटेशन के ओरल प्रेजेंटेशन की फॉर्म्स जो है वो चेंज हो सकती है। Whatever may be the form of presentation, they all seek to achieve certain objectives. किसी भी टाइप की प्रेजेंटेशन में आप डील कर रहे हो, सबका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव जरूर होता है और वो हमेशा उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही डिलीवर की जाते हैं, राइट। Oral presentations differ from other forms of oral communication such as speeches and debate. ओरल प्रेजेंटेशन, अब ऐसा नहीं है कि ओरल का मतलब है बोलने वाली चीज, ठीक है। तो ओरल प्रेजेंटेशन आपकी और दूसरे जो ओरल कम्युनिकेशंस होते हैं, जैसे कि स्पीचेस हो गई, डिबेट्स हो गई, ग्रुप डिस्कशंस हो गए, इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंस होता है, हालांकि माइन्यूट लेवल पे तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन अगर आपको इसको किसी को बताना पड़े तो वो डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड स्पीचेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन और स्पीचेस में क्या डिफरेंस होता है। स्पीचेस आर इंटेंडेड टू सेलिब्रेट एन ओकेजन, to facilitate a person, to welcome a bid farewell, or to inaugurate a function, while oral presentations raise a particular issue for a discussion. Important बात यह है, जो स्पीचेस होती हैं वो या तो किसी ओकेजन पे दी जाती हैं, उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, किसी को बधाई देने के लिए, किसी को कंग्रेचुलेट करने के लिए, या फिर किसी को फेयरवेल देने के लिए, या फिर किसी फंक्शन को इनॉग्रेट करने के लिए। लेकिन जो ओरल प्रेजेंटेशंस होती हैं वो आपके एक किसी पर्टिकुलर इश्यू को डिस्कशन के लिए उठाने के लिए दी जाती हैं, या फिर उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करने के लिए दी जाती हैं। नंबर 2, प्रेजेंटेशन इज अ स्पीच और टॉक इन विच अ न्यू प्रोडक्ट, आइडिया और पीस ऑफ वर्क इज शोन और एक्सप्लेन टू एन ऑडियंस। जनरली जो प्रेजेंटेशन होती है, मैंने बताया था कि उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो आपका एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना भी हो सकता है, एक नए आइडिया को आपके ऑडियंस को देना भी हो सकता है, और पीस ऑफ वर्क इज शोन, एक पीस ऑफ वर्क को वहां पे शो किया जा सकता है और एक्सप्लेन किया जा सकता है आपके ऑडियंस को। नेक्स्ट, पब्लिक स्पीकिंग इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ स्पीच इन पब्लिक यूजिंग इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन विद एन ऑडियंस। यानी पब्लिक स्पीकिंग जो है ये बेसिकली एक आर्ट है और प्रोसेस है स्पीच करने का या स्पीच देने का इन अ पब्लिक यूजिंग इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन विद एन ऑडियंस। ऑडियंस के सामने एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने का एक तरीका ही होता है आपका पब्लिक स्पीकिंग। तो बेसिकली एक जनरल वे में देखा जाए तो पब्लिक स्पीकिंग केवल आपके जनरल ओकेजन्स पे किसी को फैसिलिटेट करने के लिए, किसी को फेयरवेल देने के लिए एक जनरल स्पीच होती है, जहां पे आप स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करते। लेकिन प्रेजेंटेशन में आप हमेशा किसी टॉपिक, किसी प्रोडक्ट, किसी आइडिया या किसी रिसर्च वर्क के बारे में बात करते हैं और आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं अपने ऑडियंस को विद हेल्प ऑफ सम विजुअल टूल्स, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग।
Public speaking uses a more general set of communication skills and is a very important skill for anyone to have. Public speaking skills are very much desirable by everybody. हर किसी के अंदर public speaking skills होने चाहिए. Only then you can ensure your success in, like your career, your life, at many other places too. Presentation skills are more specific to get a point across. Presentation skills are generally those skills which are required to make somebody understand what you are telling. पब्लिक स्पीकिंग में आप सिंपल बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति को समझ में आता है, अच्छा है, नहीं समझ में आता है, इट्स ओके, कभी कभी बिना समझाए भी काम चल सकता है. लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स में बिना समझाए काम नहीं चल सकता, बिकॉज वहां पे ऑब्जेक्टिव ही समझाना है. सो इट शुड बी क्लियर. So now it's time to test yourself. Pause the video for a moment and try to write down true and false in front of the statements. Okay? I hope you paused the video and you tried to solve them out. Now coming to the next slide. Objective of presentation. अब हम बात करते हैं आपके objective of presentation की. If you are unclear on your objective, it will be very difficult to create a powerful presentation. So make sure you are clear on why you are talking and what are the points that you need to get across. आपकी ऑब्जेक्टिविटी का आपके ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी होना आपकी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, सबसे पहले क्लियर स्टेटमेंट में या फिर क्लियर टर्म्स में आपका एक स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास. व्हाई यू आर गोइंग टू डिलीवर दिस टॉक एंड what point you want to make others understand. If you can successfully answer those two questions before you start planning, you will have a much better idea of structure. अगर आपके पास इन questions का आंसर है, then you can definitely have a beautiful presentation designed to deliver. और आपके पास जो आइडिया होगा आप उसको effectively communicate कर सकते हैं. When deciding upon your objective, ensure that you are SMART. SMART is an acronym which is generally used for goals, SMART goals. और SMART acronym का मतलब क्या होता है? Specific, measurable, achievable, relevant and time bound. तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका SMART acronym पे खरा उतरना चाहिए. अगर वो SMART है यानी specific, measurable, achievable, relevant और time bound है, only then your presentation can be very much effective. When you are doing a presentation, it is essential to think about the objective you want to achieve. जो भी objective है उसके बारे में deeply सोचिए. Are you there to educate or inform the audience? आप वहाँ पे education देने के लिए हैं, किसी topic के बारे में आप educate करना चाहते हैं. क्या आप market की situations के बारे में inform करना चाहते हैं, educate करना चाहते हैं. क्या आप corruption के बारे में educate inform करना चाहते हैं. Depend करता है कि आपका objective क्या है. Depending on the objective of the structure, content and the way of presenting will all change dramatically. जैसे ही आपका objective change होगा, ये बात बिल्कुल श्योर है कि आपका कंटेंट, आपके प्रेजेंट करने का तरीका बहुत आसानी से चेंज हो जाएंगे, ड्रामेटिकली चेंज हो जाएंगे. अगर आप एंटरटेन करने जा रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कंटेंट, आपका जो कम्युनिकेट करने का तरीका है वो एंटायरली डिफरेंट होगा जब आप इन्फॉर्म या एजुकेट करने जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में. सो इट डिपेंड्स दैट व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव. नाउ इन केस यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट योर ऑब्जेक्टिव क्लियरली, आप एडवर्ड डे बोनो का जो एक 6 थिंकिंग हैट का डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं. एडवर्ड डे बोनो ने अपना एक 6 थिंकिंग हैट्स फॉर डिसीजन मेकिंग करके एक प्रिंसिपल्स दिया था, जिसमें उन्होंने 6 हैट्स यानी एक तरीके से 6 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछने के लिए बोला था कि आप अगर एक डिसीजन बनाना चाहते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, देन आस्क दीज 6 क्वेश्चन टू योरसेल्फ. रेड हैट जो है वो आपका इमोशनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है या फिर इमोशनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देता है, जिसमें कि आप पूछ सकते हैं कि व्हाट डू योर फीलिंग्स टेल यू. आप जो टॉपिक वहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में आपकी फीलिंग्स क्या कहती हैं. व्हाइट हैट आपसे ये क्वेश्चन पूछने के लिए बोलता है व्हाट आर द फैक्ट्स, यानी ये फैक्ट्स के ऊपर जोर देता है कि आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर फैक्ट्स जरूर होने चाहिए. येलो हैट जो होता है वो बेसिकली आपके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे आप अपने से क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन विल वर्क. आप कौन सॉल्यूशन के कौन से एलिमेंट्स पे आप बेसिकली वहाँ पे उनको इंक्लूड करना चाहते हैं जिससे कि वो वर्क कर सकें. ब्लैक हैट यूज द नेगेटिव पर्सपेक्टिव, विच एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन वॉन्ट वर्क. आप ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं जो कि प्रेजेंटेशन में बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है. देन कम्स योर ग्रीन हैट विच इज द क्रिएटिविटी.
What are some alternative ideas? क्या कुछ alternative ideas भी मैं इस presentation में present कर सकता हूँ? And then finally comes the blue hat, which is the think broadly. It means your dimensions are widening. So what is the best overall solution? So this is a tool which can help you in deciding what topics should be included, what topics should be not included in your presentations, and how exactly the objective of presentation can be decided, right? So this is just a tool which is used in organizations to create incredible presentations. Importance of presentation skills. Business people rank oral presentation skills among the most important factor responsible for their success. जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपके जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है आपकी सक्सेस के लिए. ओरल प्रेजेंटेशन इज अ टूल ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस इंटरेक्शन. जब भी कभी आप बिजनेस इंटरेक्शन करना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो ओरल प्रेजेंटेशन विल ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथड. In fact, in some general organizations, institutions and universities, recruitment is made on the basis of selection process, which involves oral presentation in form of seminar, short lecture, business presentations or some other form of oral presentations. आजकल जब भी कभी आप प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं या फिर आप कभी भी रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, उस प्रोसेस में हमेशा प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व होती है, because giving presentation can let your prospective employer know what are your characteristics, what are your abilities, whether you are able to present your ideas effectively or not, whether you are able to communicate your ideas effectively or not, or whether you are able to make your audience understand your point of view. So presentation अपने आप में एक इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आज के टाइम में बन चुका है. So if you are not good at delivering presentation, probably you are losing a very good chance of getting recruited in a reputed company. So presentation skills are very important. A good presentation can do wonders for a person. If you are delivering a good presentation, believe me, it can create magic for you. On the other hand, a poor presentation of ideas not only reduces the professional image of the person presenting it, but it may result in major business and personal loss. अगर आप एक अच्छी presentation नहीं दे रहे हैं, and even then you are delivering a presentation, it can cause you colossal loss. Personal in a way that you will not be recruited or you will not be get inducted into a very reputed organization or your desired job. And business, it can be, suppose you are already in a business, already in a company, and you are delivering a presentation, you will never be able to grab a project, because until and unless you are not able to persuade your audience or your prospective client, you will not be able to back the proposal. So it is very important to have the presentation skills. Therefore, the ability to deliver an effective presentation is essential for all of us, irrespective of what background we belong to, irrespective of what branch, domain, what section of society or what type of job we are in. Presentation skills are always very important for us. We should know how to present our ideas in a persuasive way. एक परसुएसिव वे में अपने आइडियाज को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं टू मेक आवर ऑडियंस इंटरेस्टेड, अपने ऑडियंस को हम इंटरेस्टेड फील कैसे करा सकते हैं, एंड टू यूज अप्रोप्रिएट विजुअल्स एंड हाउ टू रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस. किस तरीके से हम अपने कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में. सो वी ऑल मस्ट नो अबाउट देम. बीट वर्क और सोशली वी हैव अ नीड टू बी एबल टू गेट अ पॉइंट अक्रॉस टू बी सक्सेसफुल. चाहे हम काम पे हो या फिर हम घर पे हो या अपनी पर्सनल लाइफ में हो, हमेशा हमें किसी ना किसी को अपनी बात तो समझानी होती है ना, और वो समझाने के लिए हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं. If we are good at delivering effective presentation, we can build a strong reputation and improve self-confidence. It will even open up more opportunities for us. So, अगर हमारे अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं तो हमारी रेपुटेशन और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत क्रूशियल होते हैं हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए, they will enhance incredibly. And apart from that, our presentation skills can create more and more opportunities for us in every domain. A person making a presentation should have the ability to begin one's presentation in an effective way, develop one's ideas logically and conclude one's presentation with something memorable. ये बात आप आगे भी समझेंगे. आपकी प्रेजेंटेशन के जनरली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. नंबर 1, first of all, you begin your presentation in a very effective way. Good beginning is half done.
Number two, you develop that presentation, or you can just say that you create the body of that presentation logically. And finally, in the third part, you conclude your presentation with something memorable or takeaway points. So there are the three major parts of your presentation. आप उसको हमेशा तीन parts में divide कर सकते हैं. The beginning, the logical building of your idea, and number three is the conclusion. So you should work specifically on these three portions to make your presentation memorable and effective. We would discuss about them also. One need to understand the basic elements of an effective presentation. और चार basic elements को आप जो आपकी presentation के चार basic elements होते हैं उनको आप 4 P's के नाम से जानते हैं. Plan, prepare, practice and perform. So always remember these 4 P's. If you want to deliver an effective presentation, these 4 P's are very much important. First of all, you need to plan your presentation. Then you need to prepare it effectively. Then you need to practice it and rehearse it, and then perform it in front of the audience. Now, coming to the difference between personal and presentation skills. Now, sometimes people or students get confused about the personal skills and the presentation skills. Personal skills और presentation skills में बहुत difference होता है. So let's have a clear idea about them also. Presentation skills are limited to those times you know you are in the limelight or you have been asked to give presentation, run a meeting or train a group of staff. प्रेजेंटेशन स्किल्स वहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे आप लाइमलाइट में होते हैं या फिर आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है एक मीटिंग को रन करना, किसी आइडिया को समझाना, लोगों को ट्रेन करना, परसुएट करना, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, सेल करना. ये सब चीजें जब भी आप कर रहे होते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. Personal presentation, however, is all the other times you need to speak out in a front of group or would be less prepared for. This might be in a meeting you are attending or something as important as a work lunch. It means जो आपकी personal presentation या personal skills जो होते हैं वो आप अगर कहीं पे भी आप बोल रहे हैं, आप किसी भी व्यक्ति के सामने बोल रहे हैं, चाहे आप एक इनफॉर्मल लंच में गए हैं या फिर एक फॉर्मल लंच में गए हैं, वहां पे भी अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने ग्रुप को, नॉट फॉर्मली बट इनफॉर्मली. तो वहां पे जो आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन स्किल्स से डिफरेंट है. वहां पे पर्सनल प्रेजेंटेशन देते हुए आप किसी ऑब्जेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है आपका, केवल वहां पे आप अपने बातों से, अपने बात करने के तरीके से, अपने कैरेक्टर से, अपने बिहेवियर से वहां पे आप एक ग्रुप और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल प्रेजेंटेशन. योर पर्सनल स्किल्स इंक्लूड योर वॉइस, योर बॉडी लैंग्वेज, व्हाट यू से, बट योर प्रेजेंटेशंस इंक्लूड हाउ यू से एंड प्रेजेंट योर आइडिया इफेक्टिवली. आपकी जो पर्सनल स्किल्स हैं वो इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी वॉइस और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और आप अपने किसी भी कंटेंट के बारे में क्या बोलते हैं. लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स ये डिफाइन करता है कि आप अपने कंटेंट के बारे में कैसे बोलते हैं, किस तरीके से आप उनको इफेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं. क्लियर? सो बेसिकली यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया है पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स के डिफरेंस को. ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू द टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन को आपका दो तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन कंटेंट एंड डिलीवरी. बेस्ड ऑन कंटेंट एंड डिलीवरी योर प्रेजेंटेशंस कैन बी ऑफ 10 टाइप्स. नंबर 1, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशंस. इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशंस वो प्रेजेंटेशंस होती हैं जहां पे आप किसी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और उससे रिलेटेड स्टैट्स और फैक्ट्स को आप अपनी प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करते हैं. वो कहलाती है आपकी इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी, मान लीजिए एज अ फैकल्टी मैं आपको किसी नए टॉपिक के बारे में कोई जानकारी दे रहा हूँ या नए टॉपिक के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ तो वो आपकी इंफॉर्मेटिव टाइप की प्रेजेंटेशन होगी. ठीक है. देन वी कम टू द परसुएसिव प्रेजेंटेशंस. परसुएसिव प्रेजेंटेशंस जनरली बिजनेस प्रेजेंटेशंस होती हैं जहां पे हम किसी को परसुएड करने के लिए कुछ प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके जो क्लास काउंसलर हैं, आपका जो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कॉलेज मैनेजमेंट को एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं दैट वी रिक्वायर अ फंड ऑफ 20,000 फॉर रेनोवेशन ऑफ आवर क्लासरूम और मे बी फॉर गेटिंग सर्टेन गैजेट्स और गेटिंग सर्टेन गियर्स to make our classroom lectures more effective. Now you need to persuade the management that why exactly they are required to give you that budget or that amount. You need to persuade them. That is called the persuasive presentation. Then comes the motivational presentations.
अगर आप किसी स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट या किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, देन दोज आर कॉल्ड योर मोटिवेशनल presentations. For example, अगर हम चाहते हैं कि आप as a faculty, if I want that my students should be motivated to take part in certain course, then I will deliver a motivational presentation telling them what are the important features of that, you can say, like program, and what can be the benefits of that program. इसके अलावा हम मोटिवेशनल प्रेजेंटेशंस हमें देखने के लिए टेड टॉक्स में भी मिलती हैं, बहुत सारी जगह पे हमें मोटिवेशनल प्रेजेंटेशंस देखने के लिए मिलती हैं जहां पे हमारा सोल ऑब्जेक्टिव होता है सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेट करना। Then comes your decision making presentations. Decision making presentations जनरली जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं या फिर हायर मैनेजमेंट होता है वहां पे डिलीवर की जाती हैं, जिनका मेजर जो गोल होता है वो होता है किसी चीज की पॉलिसी बनाना या फिर किसी के बारे में डिसीजन लेना, राइट। तो जैसे अगर किसी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिसीजन ले रहे हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन ले रहे हैं कि इस समय का एकेडमिक ईयर कब से शुरू होगा, या फिर कहाँ पे हम एग्जाम्स रख सकते हैं, या फिर कहाँ कैसे हम स्पेसिफिकली बेसिकली डिसिप्लिन को इनकलकेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स में, तो दीज ऑल आर द डिसीजन मेकिंग आइडियाज जिनका जो बेसिकली डिसीजन है वो डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन में लिया जा सकता है। Then comes the progress presentations. Progress presentations वो presentations होती हैं जो subordinates अपने seniors को finally एक report की तरह present करते हैं कि this was my progress in throughout the month or throughout the week. Then comes your demonstrative presentation. यहाँ पे आपका presentation के साथ साथ एक demonstration का element भी add हो जाता है। For example, अगर आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देना आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंटेशंस में आ जाता है। देन कम्स योर इंस्पिरेशनल प्रेजेंटेशंस। अगर आप कोई इंस्पिरेशन शो करना चाहते हैं, आपका कोई एक एम्प्लॉई है जिसने बहुत अच्छा वर्क किया है, देन उसके वर्क को शो करके आप एक इंस्पिरेशन क्रिएट कर सकते हैं। Then comes your business presentations. Now, business presentations can further be classified into various other categories, but we are not going into too much depth of it. तो business presentations यानी जो भी कोई business environment में presentations दी जाती हैं, we call them business presentation, जिसके अंदर sales presentations हो सकती हैं, product launch presentations हो सकती हैं, planning presentations हो सकती हैं, there can be so many things. Then comes the instructional presentations. Instructional presentations वो presentations होती हैं जहाँ पे हम किसी व्यक्ति को instruction देते हैं या कुछ सिखाते हैं। For example, the presentation which I am delivering right now is an instructional presentation. Then comes your creative presentations. These presentations basically belong to the fashion industry or the modeling industry, जहाँ पे हम अपने एक fashionable product या फिर किसी ऐसे creative idea को represent करने के लिए these are not bound to the fashion or modeling industry only. अगर आपके पास कोई creative idea है और आप उसको represent करना चाहते हैं किसी prospective investor को, तो वहाँ पे आप creative presentations use कर सकते हैं। So these all are the types of presentations. हालांकि इनके ऊपर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, लेकिन मैंने इनके ऊपर कुछ स्लाइड्स इंक्लूड नहीं की हैं बिकॉज दीज आर जस्ट वेरी बेसिक। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि कौन कौन सी टाइप्स की आपकी प्रेजेंटेशन हो सकती है। क्लियर इनफ? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन। डिजाइन के बेसिस पे अगर आप प्रेजेंटेशन को डिफाइन करना चाहें तो आप 4 तरीके से प्रेजेंटेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, वीडियो प्रेजेंटेशंस। वीडियो प्रेजेंटेशंस में आप एनिमेटेड या फिर आपकी बेसिकली देखा जाए तो रिकॉर्डेड टाइप की वीडियोस को आप प्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। Then comes your multimedia presentations. Multimedia presentations are basically the collaboration or the combination of various tools. For example, PowerPoint हम टूल यूज कर सकते हैं, उसमें एनिमेटेड फिगर्स, एनिमेटेड ग्राफ्स यूज कर सकते हैं, बीच में कुछ वीडियोस या फिर ऑडियोज यूज कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर यूजिंग मल्टीमीडिया, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया इन योर प्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड योर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। Then comes your whiteboard presentation. Now this whiteboard presentation can be when you are writing on the whiteboard and there is a specific genre of presentations in which a whiteboard is presented on a video and there is a virtual hand through which you write down on the whiteboard. So I'll show you as a demonstration. I'll show you the whiteboard presentations in the end. जितने भी टाइप की presentations होती हैं, I'll show you. I'll give you a demo out of them, right? And then comes your slides deck. Slides deck is basically like any type of presentation which you are using, for which you are using a tool, for example like PowerPoint, Prezi, or there are multiple tools available in the market जो आप अपनी presentation के लिए use कर सकते हैं। So जहाँ पे आप स्लाइड्स का एक डेक यूज करते हैं या काफी सारी स्लाइड्स यूज करते हैं, तो ऐसी प्रेजेंटेशन को आप स्लाइड्स डेक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो 4 टाइप की प्रेजेंटेशंस आपकी जनरली
हो सकती हैं on the basis of design, right? So we are going to discuss about them later on, that what are different type of presentations are and what are important presentation tools, हम उनके बारे में भी discussion करेंगे. I'll show you them. Now coming to the modes of presentation, what are the modes of presentation? डिजाइन के बेसिस पे जो टाइप्स के प्रेजेंटेशन के टाइप्स थे और मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा. यहाँ पे मोड्स का मतलब है मेथड, या मोड्स का मतलब है कि किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो पहली बात तो आप प्रेजेंटेशन को ओरली डिलीवर कर सकते हैं. अगर आप किसी व्यक्ति के सामने बोल के आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर रहे हैं तो वो ओरल प्रेजेंटेशन हो जाएगी. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेजेंटेशन हमेशा ओरली दी जाए, आप पेपर प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं. Probably if you are like submitting your presentation to some other organization which is in a very remote area, or where like your physical appearance is not possible, then you can do a paper presentation. You can do a poster presentation. जब हम स्कूल्स में लाइफ में थे, स्कूल की लाइफ में थे, या फिर आज भी कॉलेजेस वगैरह में भी आपको काफ़ी सारी पोस्टर प्रेजेंटेशंस होती हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस तरीके के ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पे आप पोस्टर प्रेजेंटेशन देते हैं. Then comes your video presentation. For example, you need to record your video and just tell the message and just distribute it to all the prospective audience. Then comes your PowerPoint presentation. आप अपनी PowerPoint के थ्रू presentation deliver कर सकते हैं. Then comes white और blackboard presentation. आपके पास अगर और कोई tool नहीं है, आप chalk and blackboard या फिर marker and whiteboard के थ्रू आप अपनी presentation को deliver कर सकते हैं. These are the like various modes of presentation. So that's all for today, my dear students. I hope you enjoyed the lecture and you understood the concept very clearly. अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चीज़ से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने अब तक डिस्कस किया है, then you are most welcome to ask me through the comment section. आपको अगर आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल भी आपको वहाँ पे मिल सकता है, देन उसका जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब इट सो दैट you can get the notifications well in time, and I can ensure that we would complete the entire lecture series up to the 31st December. So be sure to just subscribe the channel, to like it, to share it with others so that everybody can watch the videos. Thank you so much for your support, my dear students. I hope you understood each and everything. That's all for today. See you in the next lecture.